पंजाब असम्बली ने इमरान खान और पीटीआई का नाम लिए बगैर एक अहम करारदाद मंजूर कर ली है। करारदाद का मतन क्या है, किस तरह से इसके आगे दूरस्त नताइज बरामद होंगे, इसके हवाले से आज आपको अपडेट करेंगे। मैं हूं सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के केस के हवाले से। FIA ने फिर ये केस चलाया। उसके बाद निचली अदालत के अंदर जज अफजल मजूका की अदालत में इसका ट्रायल चल रहा है और ट्रायल जो है वो काफ़ी हद तक हतमी जो मराहिल हैं उसके अंदर दाखिल हो चुका है। ताहम इसी दौरान जिस तेज़ी के साथ स्पीडी ट्रायल किया जा रहा है, गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हुए हैं, तो उससे ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा किसी तौर पर भी मुतमईन नज़र नहीं आते। उनका यही कहना है कि शफाफियत का जो एक शफाफियत के तकाज़े पूरे नहीं हो रहे, कानूनी तकाज़े पूरे नहीं हो रहे, उनकी एब्सेंस में भी गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, तो वो ट्रायल से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। और इस हवाले से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहले ही रुजू कर चुके थे। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आज़म खान की अदालत में उनका केस लगा और वहाँ पर 2 हफ्तों के लिए समाअत को मुलतवी कर दिया गया और नोटिस जारी कर दिए गए। तो वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे के ख़िलाफ़ ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। किस तरह से ये केस जो है वो अहम है, ईमान मज़ारी कौन है, हादी अली चट्टा कौन है, ये दोनों करते क्या हैं, तो ये दोनों जो हैं ये गरीब आवाम के मुकदमात फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ते हैं, उनके हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। इस मुल्क के अंदर जहाँ पे एक वकील की फ़ीस ही लाखों के अंदर होती है, वो आम अफराद तो यकीनन अफोर्ड नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे जो बाहर बैठे हुए कोई रेडी वाले हैं, मज़दूर तबका है, ये अपने हक़ के लिए आवाज़ कैसे उठाएं? तो इनके हक़ की आवाज़ जो है वो बनती हैं ईमान मज़ारी और इनके शौहर हादी अली चट्टा। तो हम एक मुतनाज़ ट्वीट्स का जो केस है वो मामला बना के अब इनको सज़ा देने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से इसका इंसाफ का क्या मयार रखा जाएगा, ये दिलचस्प होगा, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ ही जो इंसानी हकूक़ का आलमी दिन है वो भी मनाया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी ने भी पैगाम इस हवाले से जारी किया है। पैगाम के अंदर इंसानी हकूक़ और कवानीन की पासदारी की बड़ी बातें की गई हैं। ताहम अब वो नज़र आएगा कि इंसानी हकूक़ की जो लोग इंसानी हकूक़ के लिए प्रैक्टिकली जिद्दोजहद करते हैं इस मुल्क में, उनके साथ क्या होता है। क्या वाकई में नीचे ट्रायल कोर्ट उनको सज़ा देने में कामयाब हो जाती है? वरना इसी जहाँ पे ये तो महज एक मुतनाज़ ट्वीट्स का मामला है, यहीं पर इंसाफ का मयार तो वहाँ भी देखा गया है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब के बेटे ने रात को 2 लड़कियाँ जो थीं अपनी पार्ट टाइम जॉब से घर जाती हुई 2 लड़कियाँ स्कूटी पर जा रही थीं, एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ था उन लड़कियों का, उनको अपनी लैंड क्रूज़र के नीचे कुचल दिया और वो दोनों जो हैं वो इंतकाल कर चुकी हैं, कत्ल हुआ है उनका इस तरह से। तमाम देखा गया कि स्पीडी ट्रायल जो था वहाँ पर चला। लड़के को जो कि अंडर एज लड़का था, जिसकी उम्र 16 से 18 साल के दरमियान बताई जा रही है और अब तक उसका CNIC भी नहीं बन सका, तो ड्राइविंग लाइसेंस तो क्या ही बनना था, कुछ भी नहीं था उसके पास। बयान के जो पुलिस को उसने बयान दिया उसके मुताबिक वो अपना दोस्तों के साथ स्नैपचैट वीडियो बनाता हुआ जा रहा था। इस दौरान ये एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट क्या था, बाकायदा उन लड़कियों का कत्ल था। ताहम इस सारे मामले के ऊपर फिर लड़के को गिरफ़्तार किया गया, बज़ाहिर दिखाने के लिए गिरफ़्तार कर लिया गया। फिर जो निचली अदालत के अंदर ही ट्रायल कोर्ट में शाइस्ता कुंडी की अदालत थी, जिसके अंदर कमरा बंद करके सुलह सफाई भी हो गई, सुलह करवा दी गई मुतासर फ़रीक़ैन से और फिर माफ़ीनामा भी हो गया, सुलहनामा हो गया, सारा कुछ, और केस जो था उसको ख़त्म कर दिया गया है। लड़का बरी हो चुका है। किस अंदाज़ में उसको पुलिस कस्टडी में रखा गया वो भी अहम खबरें हैं। तो ये कानून का फ़र्क है आम अफराद के लिए और बाकियों के लिए। जब ताकतवर लोग आते हैं तो उनके लिए कानून इस तरह से हरकत में आता है, इंसाफ की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, कवानीन ही पैरों तले रोंद दिए जाते हैं। तमाम जो आम अफराद होते हैं उनके लिए कानून कुछ और है। और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के बिल्कुल अगले दिन ईमान मज़ारी का केस लगना भी अहम और दिलचस्प सूरत हाल है। हम अब चलते हैं दूसरी खबर की जानिब, जो कि है पंजाब असम्बली में पीटीआई और इमरान खान के ख़िलाफ़ उनका नाम लिए बगैर एक करारदाद मंजूर कर ली गई है। ये करारदाद जो है माजी की कई बातों की याद भी दिलाती है। माजी में इसी मुल्क के अंदर बेनज़ीर भुट्टो को भी कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार दिया गया, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी गद्दारी के मुकदमात कायम करने की बातें की गई और अब कुछ ऐसी सूरत हाल इमरान खान बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देख रहे हैं और पीटीआई अब यही मामला जो है इसी फेज़ से गुजर रही है। उनको भी कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार दे दिया गया है। जमात के ऊपर पाबंदी लगाने की भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। ताहम ये जो करारदाद है किसने ये पास की है? ये की है नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलजुल कर ये करारदाद पास कर ली है। करारदाद के मतन के अंदर कहा गया है कि पाबंदी लगाई जाए एक सियासी जमात पर। बात हो रही है ये पीटीआई की, ताहम पीटीआई का नाम नहीं है। आगे कहा गया है इस सियासी जमात पर और उसके बानी लीडर पर कि वो मुल्क दुश्मन रियासत के आला कार के तौर पर काम कर रहे हैं। मज़ीद ये कहा गया है कि बानी तहरीक इंसाफ
जो है मुल्क के ख़िलाफ़ बयान जारी करते हैं। उसमें बानी तहरीक इंसाफ का भी नाम नहीं लिया गया, बल्कि लीडर कहा गया उनको, पार्टी के लीडर के तौर पे। और फिर किसी भी सियासतदान के ख़िलाफ़ किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ जो भी रखता है, ऐसा करने पर उसके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए और उसको मुनासिब सज़ा देनी चाहिए। करारदाद में अफ़वाज पाकिस्तान और जो कौमी सलामती के इदारे हैं उनको खराज तहसीन भी पेश किया गया है। और इसी करारदाद के अंदर, पूरी करारदाद में, जो कि बज़ाहिर इमरान खान और PTI के ख़िलाफ़ मंजूर की गई है, इसमें कहीं भी इमरान खान और PTI का नाम नहीं लिया गया है। और पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपनी मिलजुल कर बाहमी अंडरस्टैंडिंग के साथ ये करारदाद मंजूर कर ली है। कहने वाले ये भी कह रहे हैं, खबरें ये भी हैं कि करारदाद का मकसद जो है वो मुक़्तदिर हल्कों को राज़ी करना भी है कि सिर्फ आप ही नहीं, हम भी कुछ कर रहे हैं। बज़ाहिर अगर इमरान खान की जानिब से सख्त अल्फाज आए भी थे, उज़्मा खान ने मुलाकात के बाद जो कुछ बोला यकीनन वो काबिल मज़म्मत है। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए फ़ौज के जो आला क़यादत है उसके बारे में। ताहम अगर इसका रद्द-ए-अमल खुद वफाकी वज़रा की जानिब से आ जाता, हुकूमत की जानिब से आ जाता, तो DG ISPR को यकीनन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ही ना पड़ती। यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो ख़ता है, बहुत बड़ी जो गलती है, वो हुकूमत की अपनी एंड पर नज़र आती है। तो अब उसको पूरा करने के लिए हुकूमत की जानिब से ये सब कुछ किया जा रहा है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने कल करारदाद तो मंजूर कर ली, लेकिन फ़ोकस अपना 28वीं तरमीम के ऊपर ही जारी रखा हुआ है। सूबाई खुद मुख्तारी NFC अवार्ड, यहाँ पर उनकी तवज्जो जो है इसके गिर्द वो फ़िलहाल घूम रही है। और बिलावल भुट्टो एक बयान में ये भी कह चुके हैं गुज़िश्ता दिनों कि एक ही पार्लियामेंट से 2 तरमीम हो चुकी हैं, अब ये काफ़ी है, मज़ीद कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए। तो पीपल्स पार्टी पर 28वीं तरमीम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है और इतलात यही हैं कि 28वीं तरमीम जो जल्द ही अगले चंद महीनों के अंदर पास होने वाली है, तब तक पीपल्स पार्टी को कुछ ले कुछ देने की बुनियाद पर उनके साथ मामलात की सेटलमेंट जो है वो हो जाएगी और फिर 28वीं तरमीम पीपल्स पार्टी की रज़ामंदी के साथ ये भी पास कर दी जाएगी। आज की वीडियो से इतना ही, जल्द ही अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।